अगर बांग्लादेश के साथ जंग होती है तो मुसलमान सबसे आगे मिलेगा। ये कपिल का पता नहीं चलेगा कहाँ है कपिल। अबे नाजिया इलाही का पता नहीं चलेगा कहाँ है नाजिया इलाही। हम लड़ेंगे, कपिल का पता नहीं चलेगा। तू जानता है मुझे, हम लड़ेंगे। इन जाहिलों को क्या पता अभी मेरी मुल्क क्या होता है, समझ गया मुल्क क्या होता है, मुल्क के लोग क्या होते हैं, तेरी तरह ये अनपढ़ लोग हैं, नफरत फैलाना जानते हैं। कपिल का पता नहीं चलेगा। हिस्टोरियन इनको बना के बिठा दिया। ये तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। एक नंबर का जाहिल। तुम इस देश को गुट की तरीके फिर वही पॉइंट, हिंदू बोल रहा है ना, फिर वही पॉइंट मिर्ची लग गई है। और यही बात होती है। बोल कैसे रहा है? तुम्हें मिर्ची लग गई है कि हिंदू बोल कैसे रहा है? फाजिल अहमद, हो सकता है जिस तरह से आप यहाँ औरंगजेब की हुकूमत नहीं है। सुन, एक मिनट, हो गया बस टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज के वॉइस में। तो दोस्तों, आज की डिबेट बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय हालत सही नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। अब इसी बात को लेकर डिबेट हो रही थी, जिसमें मौलाना ने ये बोल दिया कि अगर बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो मुसलमान आगे होंगे, ये कपिल गायब होगा। अब इसी बात को लेकर प्रोफेसर कपिल ने मौलाना को कैसे धोया, आप खुद ही देख लो। देखिए हिमांशु, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आपके कपिल साहब जो है ना, इन्होंने जो है इसको आतंकवाद से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन्होंने आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। अगर आपकी इतनी समझ नहीं है तो मुझे अच्छी आएगी। अरे चुप रहिए, अरे चुप रहिए, किसी दुनिया के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। चुप रहिए, आपकी समझ से देश नहीं चलता। कपिल जी थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट बोल, से जुड़ा हुआ है। सुनिए क्यों हिंदुओं पे हमला हो रहा है मुझे बताइए। आप जवाब दीजिए। एक मिनट कपिल सुनिए, तो पहले सुनने दीजिए, क्या कह रहे हैं? अगर ये जुड़ा नहीं है तो क्यों हो रहा है आरक्षण कर रहा है? हिंदू मंदिरों में किया था आरक्षण। हिमांशु, एक बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए साजिद जी। हिमांशु बोलिए मुझे अफसोस है आपका माइक ऑन है, ऐसे हिस्टोरियन पर जो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। काबू अपने आप का सुनिए, आप अपने आप पे, अरे मैं रख रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए ना। अपने आप पे आप काबू नहीं रख रहे। मेरी बात सुनिए, इनको चुप रखिए, इनको चुप रखिए। प्रोफेसर साहब, जनता के इनको बीच चुप में रखिए, आवाज बहुत अच्छे तरीके से जाए, इनको चुप स्पष्ट जाए, ये रखिए। बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। उस पॉइंट पर ये क्या कह रहे हैं? आपत्ति के तारे सुनिए तो एक मिनट, रशीदी जी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए। अब सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट सुनिए मेरी बात। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूं, इनसे कहिए बीच में बोलिए। देखिए, हमने पहले ही निंदा की है उसकी। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी ऐसी हिंसा के साथ नहीं है जो धर्म के नाम पर की जाए। किसी ऐसी हिंसा के साथ में मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का एकजुटता के साथ यहाँ पर कोई बात रखी हो, सभी लोग एक मंच पर आए हों, ऐसी तस्वीरें हमें नजर नहीं आई है कि सब लोग एक मंच पर आए, अपनी बात रखे खुलकर, होना चाहिए ना एक मंच पर। हमने कंडम किया कि नहीं किया उसको, कि वो गलत है जो हो रहा है। रशीदी साहब, तो फिर इससे ज्यादा क्या करेंगे हम हिंदुस्तान में रहकर भाई? मैं को बांग्लादेश में तो हो नहीं। और रशीदी साहब, ये गुस्ताख रसूल की सजा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों बोला जाता है? मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आपसे कौन बात करने जा रहा है? मैं आप जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। हिमांशु, मैं इन जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। आपकी औकात है क्या? मैं इन जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए ना, अगर डिबेट में है, मैं बात ही नहीं करना डिबेट में हिंदुस्तान में जब मुद्दा उठता है, एकजुटता की बात जब की जा रही है कि आप लोग आवाज बुलंद करते हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, क्या दिक्कत है? आपके सवाल, आप मुझे 10 सवाल कीजिए। हिमांशु, आप मुझसे 10 सवाल पूछिए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं दिया करता। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। मैं जवाब ही नहीं देना चाहता आपकी बात का। जवाब है मेरी बात सुनिए। जवाब है कहाँ तुम पे? क्या लिखा है? जवाब है कहाँ तुम पे? वर्सेस 56 में क्या लिखा? तुम तो खुद उस मानसिकता के हिस्से हो। तुम पे जवाब है कहाँ? तुमने डिबेट को यार, हिमांशु भाई और खुरान बामाई ने इन जाहिल लोगों को बिठा दिया तुमने। ये जाहिल लोग, आप किसी को जाहिल तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। कैसी बात है? आप जाहिल लोग तुम जाहिल नहीं, उनका जाहिल हो तुम। सुनो, मैं बिल्कुल करूंगा उसी भाषा में जवाब देंगे। बांग्लादेश के नाम पर तुम समझ बकवास करके निकल जाओगे, तुमको वही भाषा मिलेगी जिस भाषा में तुम बोलते हो। रशीदी जी, दूसरों को जाहिल बताने वाले अपनी जहानत को देख जाके पहले। आप लोग अगर कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, आप लोग तुम्हारी भाषा एकजुटता क्यों नहीं दिखती? बहुत हो गया कहते हुए बारी में तो बोल नहीं पाते सही। आज काफिर जाग गया है, बीच में टपक जाते आज काफिर जाग गया है, तुम्हारी जहानत नहीं जाएगा। समझ जैसे तुम्हारे जैसे पर एक मिनट कव्वे के बोलने से एक मिनट, कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात? चुप हो जाए।
साजिद रशीदी कब्जे के कोसने से ढोर नहीं मना करते। अरे साजिद रशीदी ये हमारे पहुंचने वाला गिद्ध है मौलाना के रूप में। कब्जे की टटर बहुत तू गिद्ध है। कर रहे हो इतना अच्छा मौलाना मत करिए, सुनिए, मत बोलिए, मत बोलिए। कब्जे के कोसने देखिए, से मुद्दा- ढोर नहीं मना करते। मुद्दा गंभीर है। आप समझो, अगर साजिद अकलमंद हो, मुद्दा रशीदी, गंभीर है। मुझे सिर्फ एक अगर आप बात जरा सी बताओ, अकल क्या रखते हो तो भारत समझो मेरी में बात को। नहीं, सूर्य सारी निकला कब्जे के कोसने से ढोर नहीं मरते। बताया जाता है तुम्हारी कि नहीं? कब्जे अगर आप जरा से अकलमंद हो। दत्ता साहब एक मिनट, अगर एक थोड़ी मिनट, भी दत्ता अकल है साहब, आपके दत्ता अंदर, साहब, दत्ता तो साहब, समझो समाधान किसी क्या हो पे सकता अकल है? नहीं एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी पॉइंट भी वाली अकल बात मैं अगर रखना आपके चाहता हूँ अंदर, प्लीज तो सब समझो लोग। इस बात को। मैं जब आ रहा हूँ कब्जे के अपनी कोसने बात से तब आप ढोर नहीं रखिएगा, मना बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आ जाता हूँ। बड़ी- लेकिन रशीदी साहब सुनिए ना, बहुत गर्मी मैं प्लीज चाहता हूं कि कोई और ना बोले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जिक्र करना जी, बहुत जरूरी है। बोलिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी ये पूछते हैं। उन्होंने कहा कि रशीदी साहब से ये बात पूछिए, उनके मन में एक सवाल आया कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर जस्ट आप इसका अपोजिट करें तो वहां पर अगर अल्पसंख्यक मुसलमान होते हैं, कभी मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जाता, ये सोच कहां से आती है? ये सवाल है। हिमांशु एक बात को समझ लो, देखो डिबेट को सब्जी मंडी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैं- डिबेट को डिबेट के तरीके से लेना चाहिए। नहीं, आप भी चिल्ला हमने मत इसको करिए, condemn मैंने किया आपसे है, पूछा है, शुरू पॉइंट में टू पॉइंट condemn जवाब किया दीजिए, है। बस जो पॉइंट टू लोग- पॉइंट जवाब दीजिए। सुनिए, जो हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। यहां कावड़ के नाम पर जो हापुड़ में हुआ है, आपने भी ये वो देखिए, वीडियो ये देखी फिर होगी, टॉपिक जो चेंज गाय कर के नाम एक पर मिनट लिंचिंग होती है, यहां आपने भी देखा होगा। आपने देखा होगा। ये इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं ये सब जगह मौजूद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में है, यहां भी मौजूद है। आप देखिए टीवी पर ही देख लीजिए, आतंकवादी कह रहे हैं मैं वही मुसलमानों को, समझना उनको चाह शर्म रहा नहीं था कि आती कब आप अपने कि ट्रैक हिंदुस्तान का बदलेंगे। मुसलमान मरने जीने को तैयार आ गए है। ना आपने यही ट्रैक देखना में। चाह रहा था कि मरने कब आप जीने को अपना ट्रैक तैयार है। बदलेंगे। अरे यहाँ पर और मौजूद ही अगर नहीं है, इस सुनिए, डिबेट में भी और मैं अगर गया आप अपना आपके ट्रैक रूप में। बदलेंगे, मैं यही जानना चाह और रहा था। अगर- आपके रूप में अरे, बैठिए इस डिबेट में। चुप नहीं, रहिए, ऐसे मत अनाड़ी पर्सनल आदमी मत हो बोलिए आप, किसी चीज़ आपको पे। क्या पता? पर्सनल मत बोलिए। आपको लेकिन- अकल ही नहीं बात लेकिन करने ये की। होता है, आप ये आपको बताइए ना कि अगर भारत में बांग्लादेश एक के मिनट में साथ- भारत में सुनिए, मुसलमान, भाई, सुनिए ना, बांग्लादेश के सुनिए, साथ- मेरे को ये हिमांशु, बताइए, भारत अरे में सुनो मेरी बात मुसलमान यार। सुरक्षित है कि नहीं है? सुनो मेरे, भारत में है कि नहीं है? आप सुरक्षित है कि नहीं है? अब मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। अगर सुन लो मेरी बात, सुनो यार, बीच में बोलने तो दो। अगर बांग्लादेश के साथ जंग होती है तो मुसलमान सबसे आगे मिलेगा। ये कपिल का पता नहीं चलेगा कहां है कपिल। वाह। अबे ओए बकवास नाजिया मत इलाही कर। का पता नहीं चलेगा टोपी कहां है वाले नाजिया पाकिस्तान के इलाही। एजेंट। हम लड़ेंगे, कपिल का हम पता नहीं लड़ेंगे। चलेगा, तू सुनिए, जानता है मुझे। हम लड़ेंगे। तू इन जाहिलों को जानता क्या है, पता अभी मेरी बाबा मुल्क हो क्या गई, होता तो है, मैं समझ गया। मुल्क क्या तेरी होता तरह है, नहीं हूं मैं, टोपी मुल्क वाला के लोग बंदा। क्या होते हैं, तेरी तरह ये टोपी अनपढ़ वाला लोग बंदा नहीं नफरत हूं। फैलाना जानते समझ गया? हैं। कपिल का पता आपने नहीं कैसे चलेगा। हिस्टोरियन इनको बना के बिना बिठा जाने दिया। समझे ये तो बोलते, बिल्कुल अनपढ़ जिहादी आदमी इकट्ठे है। हुए इस देश के अंदर। एक नंबर कहाँ का गए हो जाहिल। तुम इस देश को गुण की तरीके इनको से? मैंने मुद्दे की बात करी, सुनिए रशीदी जी। अरे आप अरे रशीदी जी बांग्लादेश सुनिए, के मैंने पकड़ फिर को पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के फिर पूछ रहा मुसलमानों को हूं, आतंकवादी फिर कहोगे, पूछ रहा हूं, तुम्हें फिर शर्म पूछ नहीं रहा हूं, आती? मौलाना हिंदुस्तान साजिद के रशीदी, मुसलमानों एक को नहीं मिनट। बोलता हूं। पॉइंट- फिर अब तुम देश में नफरत फैलाना चाहते नहीं हो। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, तुम मरो कहीं जाके। मुझे ये बताइए। मानसिकता वालों को हिंदू के नाम बोलता पे हूं। कलंक। मैं हिंदुस्तान प्लीज, का मुसलमान नहीं, नहीं है। एक मिनट, हिंदू के प्रोफेसर नाम साहब, पे तुम कलंक जैसी तुम मानसिकता का आदमी है। साजिद हिंदू रशीदी के जी, नाम आप पे यहाँ जैसी पर, कलंक मानसिकता का तुम आदमी अरे है। आप यहाँ पर सुरक्षित है ना? बकवास करके अपनी रोटी रोजी चलाता है आप रोज। यहाँ पर सुरक्षित है ना? यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक अरे जो भाई होते हैं उनको साहब, सब लोग सराखों पर हिमांशु, बिठाते हैं, हिमांशु, सबसे पहले अधिकारों की उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो पूर्व में सरकारें ये कहती हैं हिमांशु, कि सबसे पहले अधिकार किसका है, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ये हाल हो रहा मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल यहां मैं सेव हूं, सबसे ज्यादा हिफाजत से हूं, लेकिन क्या मस्जिद के नाम पर मैं यही तो बोल रहा हूं, तो मदरसों ये के जहां नाम पर हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां पर ऐसा क्यों हो जाता है? यहां नहीं हो रहा है मुसलमान के साथ। क्या हो रहा है यहाँ मुसलमान का पर? उत्पीड़न यही तो मैं नहीं हो आपसे रहा है पूछ क्या? रहा हूँ, क्या हो रहा है आपके पास? यहां मुसलमान का उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? कहा? अरे वाह, अभी आप बोल रहे थे मैं सबसे ज्यादा सेफ हूं। अगर मुसलमान का उत्पीड़न क्या हो रहा करेंगे होता ना तो तुम जैसे को यह बोलने की क्या इजाजत करेंगे नहीं आप? होती। ये समझ मानसिकता गए? है, तिहाड़ में बड़े होते ये तुम जैसे। मानसिकता है कपिल तुम जैसे जैसे लोग- तिहाड़ में नहीं, बड़े नहीं, होते जैसे लोग बैठे यहाँ- हैं। तुम लोगों ने जो हिंदुस्तान नफरत का फैलाना फायदा चाहते हैं, यही उठाया है अनपढ़ लोग, कि हिंदू यहाँ- तुमको सहता जिनको आया है। ये पता नहीं हिंदू ने देश तुम्हें कैसे जवाब नहीं चलता दिया। है। और ऊपर आज से 15वीं शताब्दी नहीं है जो सह लेके तुम और ऊपर से नहीं और ताज्जुब वाली आज बात, 15वीं शताब्दी एक मिनट, नहीं है। और ताज्जुब वाली बात, अच्छा अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, आज 21वीं फाजिल अहमद साहब, एक मिनट, फाजिल अहमद साहब, जाओगे अरे फाजिल अहमद साहब सुनिए, एक मिनट, अभी फारूक का बयान आपने सुना होगा कि सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा। ये इस तरह की बयानबाजी ऐसे वक्त पर सही मानते हैं आप? हमारे भी सब्र के बांध को मत तोड़ो।
हाँ कपिल और फारूक में कोई फर्क नहीं है। किसमें? आप समझिए, अरे एक क्या तरफ कपिल सबर है है, तुम्हारा? दूसरी तरफ वाह फारूक है। वाह, सब है। फिर वही पॉइंट, फिर वही पॉइंट, फिर वही पॉइंट, एक हिंदू बोल रहा है ना, फिर वही पॉइंट। मिर्ची लग गई है। और यही बात होती है। बोल कैसे रहा है? तुम्हें मिर्ची लग गई है कि हिंदू बोल कैसे रहा है? फाजिल अहमद, हो सकता है जिस तरह से आप यहाँ हुकूमत नहीं है, औरंगजेब की हुकूमत नहीं है। सुन, एक मिनट, हो गया बस टाइम। मैं यही बोल रहा हूं, यहाँ पर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे ही लोग बांग्लादेश में बैठे हो जो भीड़ को भड़का रहे हो और उसके बाद लोगों के हालात कर देते हो। तो यहां पर समझना चाहिए कब कौन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों इसकी धुलाई देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर डिबेट अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही डिबेट के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।